बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 का जो 6th चैप्टर है आवर टीथ एंड माइक्रोब्स। तो ये जो चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करेंगे आवर टीथ, हमारा जो दांत है उसके बारे में देखेंगे, और साथ साथ जो माइक्रोब्स होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं ना, उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग तो हमारे दांत जो है हमें पता है कि हमें डेली ब्रश करना होता है, और 2 टाइम्स ए डे हमें ब्रश करना चाहिए। मतलब कि एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग नाइट में आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद भी हमें ब्रश करना चाहिए। तो हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि हमारा जो दांत है वो ख़राब ना हो, उस पर माइक्रोब्स ना लगे, उसमें जर्म्स ना हो। तो ये सारी चीज़ है कि हमारे दांत में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे पहले तो यहाँ पे वार्म अप दिया हुआ है कुछ, कि जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, 2 पिक्चर्स दिया हुआ है। तो इस पिक्चर से रिलेटेड कोई भी कैप्शन देना है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीथ, ठीक है। तो ये कैप्शन इसके लिए एक कैप्शन दे दिया मैंने स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, इस पिक्चर के लिए। और इस पिक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको स्लोगन लिखना है, कोई भी नारा लिखना है। जैसे कि एक नारा है कि ब्रश योर टीथ क्रश योर कैविटी। मतलब अगर हम अपने दांत को ब्रश करते हैं तो जो भी हमारे कैविटीज़ है, हमारे दांत में जो कैविटीज़ हो जाते हैं उसको हम लोग क्रश कर सकते हैं, उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो अब आप लोग के पास भी अगर कोई ऐसा नारा हो, ऐसे ब्रशिंग से रिलेटेड, हमारे दांत से रिलेटेड, तो आप लोग लिख सकते हैं, या कोई भी कैप्शन आप लोग लिख सकते हैं। तो सोचो कि अगर इमेजिन करो कि अगर हमारा जो माउथ है उसमें अगर टीथ ना होता, मतलब अगर दांत ना होते तो फिर क्या होता। हमारा टीथ किस चीज़ में हेल्प करता है? हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसको चबाने में हेल्प करता है, उसको च्यू करने में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को कट करने में हेल्प करता है ना, हमारा टीथ हेल्प करता है ना, कट करने में, च्यू करने में, जो भी फूड हम लोग खाते हैं। तो अगर टीथ नहीं होता तो फिर हम लोग क्या चबा पाते किसी फूड को? तो जब कोई बूढ़ा इंसान है जिसके दांत नहीं होते, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिनका दांत टूट जाता है, तो वो लोग क्या खाते हैं? वो गीले सामान खाते हैं, मतलब जो काफ़ी सॉफ्ट हो, मुलायम हो, जिनको चबाने का ज़रूरत ना पड़े, तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, वैसा फूड खाते हैं ना। तो हम लोग जो है, हमारे दांत है, तो हमारे तो सारे दांत है, तो हम लोग तो ईजिली कोई भी फूड, कोई भी कड़ा खाना भी है तो उसको हम लोग खा सकते हैं। और खाना जो है हमें पता है कि खाने को चबा के खाना चाहिए, अच्छे से च्यू करना चाहिए, उसके बाद भी उसको निगलना चाहिए। तो हम लोग का जो टीथ है उससे हम लोग आराम से उसको च्यू कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं। साथ साथ में हमारा जो टीथ है हमारे स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, अगर हम कुछ बोलते हैं उसमें भी वो हेल्प करता है, ठीक है, साफ बोलने में हेल्प करता है। तो हम लोग जब छोटे होते हैं ना, जैसे कि हमारा बर्थ होता है, उसके 6 महीने बाद ही हमारा पहला दांत आ जाता है। कितने दिन में आ जाता है हमारा पहला दांत? हमारे बर्थ के 6 महीने बाद ही हमारा फर्स्ट दांत आ जाता है। और जैसे ही हम लोग 3 साल के, 3.5 साल के होते हैं, तब तक कि हमारे बॉडी में कितने दांत हो जाते हैं? 20 टूथ जो है हमारे माउथ के अंदर हो जाते हैं। तो ये जो दांत है ना, इसको ना हम लोग ना दूधा दांत बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं, मतलब उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। और इसको टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ, और इसको हम लोग टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। टेम्पररी मतलब होता है कि जो कि कुछ टाइम के लिए हो, मतलब कुछ ही टाइम के लिए हो। तो जो दूध का दांत होता है, जो मिल्क टीथ होता है, ये क्या होता है ना, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि हम जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होना स्टार्ट करते हैं ना, 3 साल के बाद से, 3.5 साल के बाद से क्या होता है, हमारा जो दांत है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो टूटने लगता है, एक एक करके सब टूट जाता है, और धीरे धीरे उनके जगह पे एक और नए नए दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी जगह पे नए दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी हम 6 से 12 साल के बीच में जाते हैं ना, तो उसके बाद से हमारा जो मिल्क टीथ है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो क्या होता है, वहाँ पे नए दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो दांत होता है ये टूटता नहीं है, और इसके जगह पे अगर ये टूट गया गलती से, अगर हम कहीं गिर गए, किसी को एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा दांत टूट गया, तो अगर ये दांत टूट जाता है, बाद में जो दूसरा दांत आया है वो टूट जाता है, तो वापस वहाँ पे कोई दांत नहीं आएगा। तो उस दांत को बोलते हैं हम लोग परमानेंट टीथ। मतलब जो दांत टूट जाए उसको टेम्पररी टीथ बोलते हैं, अपने आप टूट जाए टेम्पररी टीथ, और उसी जगह पे जो नया दांत आए वो हो जाता है परमानेंट टीथ, ठीक है। तो टेम्पररी टीथ तो हमें पता है कि मिल्क टीथ है, मतलब दूध का दांत है, उसको तो टूटना ही है। 6 से 11 साल के, 12 साल के बीच में ये क्या होता है, टूट जाता है। हम लोग 3 साढ़े 3 साल तक में हमारा कितने दांत हो जाते हैं? हमारे 20 दांत हमारे माउथ में आ जाते हैं। और ये क्या होते हैं, धीरे धीरे 6 साल के बाद से धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होते हैं, और टूटने के बाद से एकदम स्ट्रॉन्ग टीथ, जो कि टूटे ना वैसे दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो टीथ कैसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। ये टोटल होते हैं 32,
कितने होते हैं टोटल 32, जिसमें 16 मतलब 16 दांत जो है 16 टीथ जो है वो ऊपर जॉ में होता है, ऊपर वाले जबड़े में होता है, और जो 16 दांत है वो लोअर जॉ मतलब बराबर बराबर, आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है। तो 32 है तो 32 का आधा क्या होगा 12 टीथ है वो। देखो यहाँ पे इस पिक्चर देखोगे तो 12 टीथ जो होता है वो ऊपर जॉ में होता है, ऊपर वाले जबड़े में अपर जॉ, और जो 12 है वो लोअर जॉ में होता है नीचे वाले जबड़े में। और ये कौन से टीथ होते हैं, ये परमानेंट टीथ होते हैं। ये अगर टूट जाते हैं तो इसके जगह पे दूसरा टीथ नहीं आएगा, अगर ये टूट जाता है तो इसकी जगह पे दूसरा टीथ हमारा नहीं आएगा। इसके बाद से जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हमारे टूथ का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये हमारा दांत है। अगर हम ऐसे देखेंगे ना शीशा में अगर देखोगे तो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, ये वाइट सा हिस्सा दिखता है ना, ये वाला हिस्सा दिखता है। साथ साथ में हमारा यहाँ पे जो भी मसूड़ा है, जो भी गम्स है, ये हमारे दिखते हैं। तो दांत जो है ना 2 पार्ट में होता है, पहला होता है क्राउन और दूसरा होता है जो नीचे का पोर्शन होता है ये है नेक। और इसी के रूट, ऊपर हो गया क्राउन और नीचे हो गया रूट, और इसी के बीच में होता है नेक। होता 2 पार्ट है, क्राउन और रूट, ठीक है। और इन दोनों मतलब क्राउन और रूट के बीच में एक और रीजन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ टूथ इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट से बना हुआ है 2 पार्ट, द क्राउन एंड द रूट, क्राउन और रूट से। और द रीजन बिटवीन द क्राउन एंड द रूट इज कॉल्ड द नेक। क्राउन और रूट के बीच में जो भी रीजन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेक बोलते हैं। जो नेक है मतलब जो गम्स है, ये क्या होता है, इसको गम्स मतलब जो भी नेक है ना, इसको ना हम लोग बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। गम से बाहर से हम लोग नेक वाले पोर्शन को आराम से देख सकते हैं, क्राउन को और नेक को हम लोग बाहर से देख सकते हैं, लेकिन हम रूट को नहीं देख सकते। रूट जो है हमारे दांत को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ रहता है, और ये नीचे होता है, हमारे गम्स के अंदर नीचे होता है, जो कि दिखाई नहीं देता। हमें बस क्या दिखाई देता है, हमारे दांत का क्राउन दिखाई देता है और नेक दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द क्राउन एंड नेक आर सीन आउटसाइड द गम्स। हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़े के बाहर जो है हमारे क्राउन और जो हमारा नेक है वो दिख जाता है। यू कैन सी देम व्हेन समबडी ओपन्स द माउथ। कोई भी अगर अपना मुंह खोलता है तो आप लोग देख सकते हैं क्राउन को और नेक को। द रूट इज अ पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम एंड टूथ इज सिक्योर्ड बाय द रूट। रूट जो है वो दांत का वैसा पार्ट है जो कि गम के जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर होता है, और क्या होता है वो दांत को क्या करता है, सिक्योर करके रखता है, बचा के रखता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। क्राउन है, रूट है, और इसके बीच में जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। टूथ के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, क्राउन और रूट, और उसके बीच में जो रीजन है वो है नेक। नेक और क्राउन दिखाई देता है, रूट दिखाई नहीं देता है। रूट जो है हमारे गम के अंदर सिक्योर रहता है, बाहर से गम के बाहर से हमारा नेक और हमारा क्राउन जो है वो दिखाई दे देता है। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हमें पता है हमारे बॉडी में टोटल एडल्ट में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं, और टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं 20 टेम्परेरी, जो कि टूट जाता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध का दांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो 20 टीथ जो है टेम्परेरी टीथ है, जो टूट के रिप्लेस हो जाते हैं नए टीथ से, जिसको हम लोग परमानेंट बोलते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं 32 होते हैं, मतलब 16 जो है वो अपर जॉ में और 16 जो है वो लोअर जॉ में। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में। उसके बाद से जो हमारा टॉपिक है वो है 3 लेयर्स ऑफ टूथ। जो भी हम लोग टूथ देखें ना उसका 3 लेयर, मतलब जो हमारा दांत है उसमें 3 लेयर है, ठीक है। तो उस लेयर्स के बारे में देखेंगे, तो ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जितना पढ़ाया गया है टीथ का हेडिंग, जो टॉपिक है, टॉपिक हेडिंग के बारे में आप लोग को बताया गया, साथ साथ में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बताया गया है, और जिसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।